जो सुनने के साथ साथ समझने वाली भी हो, वो ही मूर्ति काम को संपन्न करती है। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा के मुख से। बेसिक में, एडवांस में ढेर सारे ब्राह्मण हैं। काम पूरा हुआ, नई दुनिया बनी? नहीं बनी। और शंकर के द्वारा आसुरी ब्राह्मणों का विनाश भी हो रहा है। तो क्या पुरानी दुनिया खलास हुई? नहीं हुई। न नई दुनिया बनी, न पुरानी दुनिया खलास हुई। क्योंकि ब्रह्मा अति का लफुल और शंकर अति का लाफुल, कायदे कानून बगाड़ने वाला। तो दोनों से काम नहीं होने वाला। काम तब होता है जब सुनने के साथ साथ समझने वाला भी हो, वो ही काम को पूरा कर सकता है। ब्रह्मा सिर्फ सुनने सुनाने वाला। माताएं क्या होती हैं? कथा सुनने जाएंगी तो सुनेंगी और सुना भी देंगी। जैसे यज्ञ में कुमार का दादी है, पूरी मुरली ज्यों की त्यों सुना देती थी। तो सुना तो देती थी, लेकिन अभी जब एडवांस ज्ञान में समझने की बारी आई तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठ रहा है। तो सुनना सुनाना अलग बात और समझना समझाना अलग बात हो जाती है। तो विष्णु की मूर्ति ऐसी है जो सुनती भी जाती है और साथ साथ समझती भी जाती है और साथ साथ प्रैक्टिकल में करती भी जाती है। जो सिर्फ सुनेगा सुनाएगा वो करेगा नहीं। जैसे आज के भाषण करने वाले नेता लोग कितने भाषण करते रहते हैं। धर्मगुरु लोग, चारों तरफ भाषण हो रहे हैं धर्मगुरुओं के, और दुनिया नीचे गिरती चली जा रही। तो बात कुछ बनती नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा सुनना और सुनाना तो बहुत हुआ। यज्ञ के आदि में भी उस ब्रह्मा ने सुना और सुनाया, लेकिन उससे फायदा नहीं। और विष्णु ने क्या किया उस समय? सुना भी, समझा भी, और यज्ञ में उसने सहयोग भी दिया। उसके सहयोग से क्या हुआ? वो नई दुनिया का एक सैंपल तैयार हुआ। जो सैंपल जिसकी यादगार अजमेर में आज भी गाई जाती है। छोटा सा सैंपल था। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा था। नरक की दुनिया के बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, और वहीं पाकिस्तान की राजधानी में सागर के कंठे पर 300-400 कन्याएं माताएं बड़े आराम से रही पड़ी थी। तो नरक की दुनिया में स्वर्ग का नजारा हुआ ना। उसके लिए वो लव और लाफुल वाली मूर्ति अगर न होती तो उसका भी फाउंडेशन पड़ने वाला नहीं था। वो तीनों ही मूर्तियां यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ गई। और जब ब्रह्मा और सरस्वती दोनों शरीर छोड़ते हैं, उनके बाद वो भी मूर्तियां आ जाती हैं। आदि ब्रह्मा की मूर्ति भी जन्म लेती है, ब्राह्मण बनती है। शंकर की मूर्ति जिसमें प्रवेश करके शिव बाप ने बीज डाला, जो आदि पिता कहा जाता है, वो भी दोबारा जन्म लेता है।
ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद। और जो वैष्णवी थी वो भी जन्म लेती। तीनों मूर्तियां होनी चाहिए तो सन 76 में तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाती, जिसको बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? वही त्रिमूर्ति बाप।